हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हनुमान जी यदि अमर है तो अभी वे कहां पर हैं? बहुत से हिंदू सनातनियों के मन में प्रश्न है और उनके पास आज भी जवाब उपलब्ध नहीं है कि हनुमान जी को यदि श्री रामचंद्र जी ने और श्री सीता जी ने अमर होने का वरदान दिया था तो वो है कहां पर अभी? तो श्री राम जी के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं और सनातन हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ने ही दिया है। और माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीष देते हुए कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसका अर्थ यह है कि हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने होगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपनी मानव लीला को समाप्त कर अपने धाम को जाने लगे तो उस समय उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुला करके कहा था कि हे हनुमान, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूं। देवी सीता तुम्हें अमृत का वर पहले ही दे चुकी है, इसलिए अब तुम भूलोक में रहकर शांति, प्रेम, ज्ञान तथा भक्ति का प्रचार करना। यानी जो मनुष्य शांति का प्रचार करता हो, प्रेम का प्रचार करता हो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हो, भक्ति का प्रचार प्रसार करता हो, उसके पीछे हनुमान जी का ही हाथ होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी को कि मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारे पास ही बना रहूंगा तथा तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास स्थान होगा। द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में पुनः अवतार धारण करूंगा तब तुमसे फिर भेंट होगी। जहां भी मेरी कथा तथा संकीर्तन होगा वहां तुम निरंतर उपस्थित रहना तथा मेरे भक्तों की सहायता करते रहना। तुम्हें संसार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अपने भक्तों का कष्ट दूर करने की सामर्थ्य भी तुम्हें प्राप्त होगी। जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा, जहां श्री रामचंद्र जी की पूजा होगी, वहां पर तुम्हारी भी मूर्ति रहेगी और लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे। वास्तव में तुम रुद्र के अवतार होने के कारण तुम अभिन्न अंग हैं। सेवक स्वामी के अनन्य प्रेम भाव को विश्व में उजागर करने के लिए ही हमने अब तक की सभी लीलाएं की हैं। जो लोग भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक श्री रामचंद्र जी का तथा श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं, वे समस्त संकटों से छूटकर मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य प्राप्त करते हैं। और लोक में जब तक श्री रामचंद्र जी की कथा रहेगी यानी रामायण जी रहेगी, तब तक श्री हनुमान जी की कीर्ति भी हमेशा बनी रहेगी। और उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं उनका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने
अपनी मानव लीला को समाप्त किया और हनुमान जी नेत्रों में अश्रु भरकर श्री सीताराम जी को बार बार प्रणाम कर तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। अब फिर प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा रह गया कि श्री हनुमान जी यदि अजर अमर है तो वर्तमान में है कहां पर? श्री राम कथा में हनुमान जी का निवास स्थान, तो श्री रामचंद्र जी के साकेत धाम प्रस्थान के बाद हनुमान जी अपने प्रभु के आदेशानुसार उन्हीं के गुणों का कीर्तन एवं श्रवण करते हुए भूतल पर भ्रमण करने लगे। हनुमान जी का राम नाममय विग्रह है, उनके रोम रोम में राम राम अंकित है, उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध सब राम राम से बने हुए हैं। उनके भीतर बाहर सर्वत्र आराध्य श्री राम है, उनका रोम रोम श्री राम के अनुराग से रंजित है। जहां भी राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है वहां वे गुप्त रूप से सबसे पहले पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। सुनहि पवन सुत सर्वदा आखिन अंबु बहाय, छकत राम पद प्रेम मह सकल सुरत बिसराय। अरु जह जह रघुपति कथा सादर बाचत कोय, तह तह धरि सिर अंजलि सुनत पुलक तन सोय। ये रामायण जी में लिखा हुआ है। श्री हनुमान जी का निवास स्थान किम पुरुष वर्ष हेमकूट पर्वत दक्षिण में है, तो हेमकूट पर्वत पर उनका निवास स्थान है। वहां पर सिद्धियां बहुत जल्दी मिलती है। इस पर्वत पर गंधर्व और किन्नरों का निवास स्थान भी है, इसलिए इस पर्वत पर जाकर के मनुष्यों को साधना करना चाहिए। गर्ग संहिता में भी हनुमान जी के बारे में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी अयोध्या में निवास करते हैं और कुछ जगह कहा जाता है कि जहां जहां वह श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है वहां वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते ही पहुंचते हैं। महाभारत युद्ध भी हनुमान जी ने अपने आंखों से देखा है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे दिखाई देते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था और कई बार उन्होंने अर्जुन के रथ की रक्षा भी की और अर्जुन की भी रक्षा की। इसलिए हनुमान जी जीव मुक्त हैं, सर्वलोकगामी हैं। वे अपनी इच्छानुसार कभी भी जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। हनुमान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। इसलिए शिव हनुमान जी से निश्चल प्रेम किया जाए, हनुमान जी की आराधना की जाए और हनुमान जी को सबसे प्रिय सुंदरकांड का पाठ सुनाया जाए। 6 महीने में एक बार या साल में एक बार हर मनुष्य को अखंड रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए और कराना चाहिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। हनुमान जी के मंत्र ही मंत्र हैं, महावीर के रूप में भी उनके मंत्र ही मंत्र हैं।
बस हनुमान जी की साधना, उपासना, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखा जाए कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन हो। शराब, मांस, स्त्री, इनसे दूर रहना है आपको। अपने माता पिता का कहना मानना है, अपने गुरुजनों का कहना मानना है और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता है उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और हनुमान जी को तुलसी की माला अवश्य पहनाना चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जब भी हनुमान जी मंदिर जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ केले अवश्य ले जाना चाहिए, प्रसाद ले जाना चाहिए, चना चिरौंजी ले जाना चाहिए, बूंदी के लड्डू ले जाना चाहिए, बेसन के लड्डू ले जाना चाहिए और भेंट अवश्य देना चाहिए। जो भी प्रसाद हनुमान जी मंदिर में चढ़ाया जाता है उसे घर नहीं लाना चाहिए, वहीं पर बांट देना चाहिए। तभी आपको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन घी का चोला चढ़ाना चाहिए और शनिवार के दिन तेल का, चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। यदि हनुमान जी से कोई विशेष कार्य करवाना हो तो उड़द के दाने का प्रयोग किया जाता है, आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है, तुलसी के दल की माला पहनाई जाती है, सफेद आंकड़े की माला का प्रयोग होता है। उनके सामने बैठ के श्री रामचंद्र जी की धुन गाई जाती है और सबसे ज्यादा हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना हो तो हवन अवश्य करना चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय।